आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टींडे हलक की नाली को तर रखते हैं। टींडे सोजिश के खिलाफ काम करते हैं। टींडे खुश्क खांसी में फ़ायदा पहुंचाते हैं। टींडे जिस्म में पानी की कमी को पूरा करते हैं। टींडे पसीने से होने वाली जलन को दूर करते हैं। रोमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब प्यास के वक्त आप प्यास बुझाने के लिए प्याले पर झुकते हैं तो इसमें अल्लाह नज़र आता है, लेकिन जिन्हें अल्लाह से मोहब्बत नहीं, इन्हें सिर्फ अपना ही चेहरा नज़र आता है। मौलाना रोमी ने फरमाया, जैसे ही आप रास्ते पर चलना शुरू करते हैं रास्ता नज़र आने लगता है। वजाहत अमल से पहले नहीं आती, ये अमल से आती है। अगर किसी के मुंह या जिस्म पर काले तिल के निशान हों और इलाज करवाने पर भी ठीक ना हो रहे हों तो उसको चाहिए हर नमाज के बाद 11 बार दरूद शरीफ, फिर एक तस्बीह या खालिको या मुसव्विरो या जमीलो और फिर 11 बार दरूद शरीफ पढ़ें। अलसी एक ऐसा पौधा है जो सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। रोज़ाना अलसी के 1-2 चम्मच बीज खाने से कैंसर, दिल की बीमारियां, जोड़ों का दर्द, मोटापा, जिल्द के मुतल्लिक बीमारी, सर्दी, ज़ुकाम और जहनी बीमारियों से राहत मिलती है। किसी भी मामले में इस्तिखारा के लिए बाद नमाज इशा बावजू किबला रुख बैठकर मंदरजा ज़ैल कलमात का विर्द अव्वल व आखिर दरूद शरीफ के साथ नींद आने तक कसरत से पढ़ें। बदीउस समावाती वल अर्ज़ी या बदीउ, मतलूबा मकसद के मुताबिक ख्वाब में सब मालूम हो जाएगा इंशाअल्लाह। खून निकलने की जगह पर चाय की पत्ती डालकर थोड़ी देर दबा कर रखें, खून बंद हो जाएगा। खुश्क होने पर पत्ती खुद ही उतर जाएगी और चोट का निशान भी नहीं रहेगा। कलवंजी के इस्तेमाल से बालों का रंग स्याह हो जाता है। इसका इस्तेमाल बिनाई की कमज़ोरी, फालिज, लकवा, मैदे की तकलीफ, गैस और जोड़ों के दर्द में निहायत फ़ायदा पहुंचाता है। इस्तेमाल: एक बड़ी चुटकी सुबह शाम पानी के हमरा। नाखून पर सरसों का तेल लगाएं, 6 भयानक अमराज से निजात पाएं। हर तीसरे दिन हाथों और पाँव के नाखून काटें, चाहे थोड़े ही क्यों ना हों। इन पर सरसों का तेल लगाएं। यादाश्त, हाफजा कवी, आसाबी कमज़ोरी से निजात, कबल वक्त बुढ़ापा नहीं आएगा। घुटने और जोड़ मजबूत, नज़र की कमज़ोरी का बेहतरीन इलाज है। दिलो दिमाग पर मुस्बत असरात होंगे, जवानी भी शानदार होगी और बुढ़ापा भी जानदार होगा। हज़रत तमय्यम दारी रज़ियल्लाहु अन्हा ने एक मरतबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में किशमिश का तोहफ़ा पेश किया तो आपने किशमिश का एक दाना हाथ में लेकर सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम से फरमाया कि इसे खाओ, ये बेहतरीन खाना है। थकन को दूर करती है, गुस्से को ठंडा करती है, आसाब को मजबूत करती है, चेहरे को निखारती है, बलगम को भी निकालती है। सेब दिमाग के लिए: खाना खाने से 10 मिनट पहले आला दर्जे का एक सेब बगैर छिले खा लें तो चंद रोज़ में दिमाग की कमज़ोरी की शिकायत दूर हो जाएगी। 2 गिलास पानी में 1 चाय का चमचा कलवंजी डालकर उबाल लें। इस पानी से कुल्लिया करें, छाले ख़त्म हो जाएंगे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, मेहनत का फल और मसले का हल रब देगा। ये मत सोचो कब देगा, जब देगा बेहिसाब देगा। नींद का लुत्फ़ उठाएं: पाँव के नाखूनों पर सरसों का तेल लगाएं और तलवों पर भी हल्की सी मालिश करें और नींद का लुत्फ़ उठाएं। गुड़ एक ज़रूरी ग़िज़ा, जिगर को साफ़ करता है, खून की कमी को पूरा करता है, फिशारे खून को काबू में रखता है, जिस्म में तवानाई पैदा करता है, जोड़ों के दर्द को ख़त्म करता है, नज़ले ज़ुकाम में निहायत मुफीद होता है। जोड़ों के दर्द की सूरत में चुकंदर खाएं, जिगर को मजबूत बनाने के लिए चुकंदर खाएं। इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब तुम सेब खाना चाहो तो पहले इसको सूंघ लो, फिर खाओ। अगर तुम ऐसा करोगे तो जिस्म से हर बीमारी निकल जाएगी। खुश्क लौंग का सफ़ूफ शहद के साथ मिलाकर चाटने से कै और मतली रुक जाती है। लौंग का एक दाना खुर्दनी नमक चुटकी भर के साथ चबाया जाए तो बलगम के अखराज में आसानी हो जाती है, गले की खराश कम हो जाती है और खांसी रुक जाती है। इस मकसद के लिए लौंग का जोशांदा भी तैयार करके इस्तेमाल किया जाता है। 6 अदद लौंग 30 मिलीलीटर पानी में डालकर उबालने से जोशांदा तैयार हो जाएगा। इसमें 1 चम्मच शहद डालकर रोज़ाना 3 चमचे जोशांदा दिन में 3 बार पीने से बलगम का इखराज तेज़ हो जाता है और खांसी में अफाका हो जाता है। लौंग और अदरक की चाय तिल्ली के लिए मुफीद होती है, ख़ास तौर पर हामला ख़वातीन की मतली इससे दूर हो जाती है। गर्ज़ ये कि आप
अपनी ऐसी कई शिकायतों का इलाज इन जड़ी बूटियों से करके सेहत पा सकते हैं। हर खाने के बाद एक सब्ज़ इलायची खा लें तो हाई ब्लड प्रेशर नीचे आता है, दिल की धड़कन मामूल पर आती है। छोटी इलायची 12 ग्राम, तवा शेर 24 ग्राम, मिश्री 36 ग्राम सफूफ बना लें। 1 ग्राम दिन में 3 बार दें। बच्चे मिट्टी खाना छोड़ देंगे। तलबीना दिलों को सुकून और गमों को मिटाने वाला। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तलबीना मरीज़ के दिल को तसल्ली बख्शता और गमों को दूर करता है। बनाने का तरीका ये है, दूध में जौ शरीफ, गेहूं का आटा या भूसी डालकर पतला पका लीजिए और ज़रूरत के मुताबिक शहद डाल लीजिए। हस्बे ख्वाहिश तनावुल फरमाइए। अनानास खाएं क्योंकि ये इनके दिलो दिमाग को सुकून पहुंचाता है। इसके अलावा गला बैठ जाना, पेशाब का सही तरीके से ना आना, खून की कमी दूर करना, दुबले पतले इंसान को मोटा करना, इन सब में अनानास खाएं। अगर आप दुबले पतले हैं तो काले चने खाएं, जिस्म पर गोश्त चढ़ाएं क्योंकि दुबला पतला होना हड्डियों के सिकुड़ जाने और फ्रैक्चर का सबब बनता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी हामला औरतों को सफ़रे जल खिलाया करो क्योंकि ये दिल की बीमारियों को ठीक करता है और लड़के को हसीन बनाता है। शौहर के सोने के बाद औरत सिर्फ 2 काम कर ले, बेतहाशा दौलत आएगी। एक बुजुर्ग फरमाने लगे, बेटा, जब शौहर, भाई या वालिद सो जाए तो औरत अपने रिज़्क़ में इजाफे के लिए उनके सरहाने खड़ी होकर 3 मरतबा दरूद इब्राहिमी और 3 मरतबा या अल्लाह का विर्द 7 मरतबा करे और ये अमल तकरीबन 1 हफ़्ता करे, रिज़्क़ बरसना शुरू हो जाएगा। सौंफ ख़वातीन के लिए फ़ायदेमंद है। सौंफ में ज़नाना हार्मोन एस्ट्रोजन मौजूद है। इस वजह से सौंफ ख़वातीन के जुमला मसाइल का हल भी है। इसके अलावा सौंफ निज़ामी हाज़मा को बेहतर बनाती है, गुर्दे और मसाने के वरम को दुरुस्त करती है। लौंग का तेल चंद जगहों पर फ़ायदेमंद है। ज़ख़म, खारिश, फंगल इन्फेक्शन, गर्मी दाने, कीड़े का काटना, दांतों में दर्द। पेट में कीड़े हों तो शहद में अजवाइन मिलाकर चाट लीजिए या ज़ीरे का जुशांदा यानी ज़ीरा उबालकर इसका पानी पी लीजिए। खून में चर्बी और शुगर, खानों में दालचीनी, हल्दी, सौंठ, सफ़ेद ज़ीरा और काली मिर्च जैसे मुफीद मसालों का इस्तेमाल बढ़ाएं। ये खून में चर्बी और शुगर को बढ़ने नहीं देते। वज़न कम करने के लिए शलजम को काटकर नमक और काली मिर्च छिड़क दें, फिर इसमें लेमन जूस शामिल कर दें। सुबह नाश्ते में इसका इस्तेमाल करें। 7 दिन के इस्तेमाल से फ़र्क महसूस होने लगेगा। मुलट्ठी सीरम, बढ़ती उम्र और ख़राब जिल्द के लिए अज्जा। मुलट्ठी की डंडी, 2 खाने के चम्मच नारियल का तेल, 1 खाने का चम्मच ग्लिसरीन, 5 विटामिन ई के कैप्सूल 200 मिलीग्राम। 3 दिन तक धूप में रखें, इसके बाद इस्तेमाल करें। दांतों की पिलाहट दूर करने के लिए नींबू का रस नमक में मिलाकर दांतों पर लगाएं। दांतों के दर्द और पिलाहट से निजात मिलती है। इसके साथ साथ ये मसूड़ों के लिए बेहतरीन है। पालक हड्डियों को ज़रूरी कैल्शियम मुहैया करती है। हफ्ते में कम से कम 1 बार पालक ज़रूर खिलाएं। पालक में ना सिर्फ 25% कैल्शियम होता है बल्कि ये फाइबर, आयरन और विटामिन ए से भी भरपूर होती है। इमाम जाफ़र सादक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जिस घर में हरमल होता है इससे शैतान 70 घर दूर भागता है। हरमल 70 बीमारियों की दवा है। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह पाक को ये बात पसंद है कि बंदा हर नवाले और हर घूंट पर अल्लाह पाक का शुक्र अदा करे। मौलाना रूमी फरमाते हैं, अगर हमारी जान याद खुदा में बेदार नहीं तो ये बेदारी हमारे लिए कैद खाना है। जहाँ दिमाग को सिर्फ हदें नज़र आती हैं, मोहब्बत वहाँ भी छुपा हुआ रास्ता दिखा देती है। दिल से गुफ्तगू का जोश उठना दोस्ती की अलामत है और अगर उल्फत ना हो तो ज़बान बात करने से रुकती है। अगर तुम्हें सब रास्ते बंद नज़र आएं तो वो तुम्हें ऐसा पोशीदा रास्ता दिखा देगा जिसके बारे में कोई जानता नहीं होगा। हर शख्स अगर पेशगी अपना ऐब देख लेता है, वो अपनी इस्लाह से कब फारिग रह सकता है। रोमी। जो शख्स कल्बी बसीरत के साथ आसमान को देखेगा, इसको नज़र आएगा कि वहाँ हर वक्त कुदरत का कोई ना कोई मुजाहिरा हो रहा है। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम हज़ारों साल पहले पैदा हुए मगर आज भी ज़िंदा हैं। खिज़र अलैहिस्सलाम मुख्तलिफ मौक़ों पर सामने आकर लोगों को राह दिखाते हैं। हर दौर में लोग आपकी तलाश में रहे। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की ये खसूसियत थी, आप जिस जगह बैठ जाते वहाँ घास उग आती, इसलिए लोग आपको खिज़र अलैहिस्सलाम कहते थे। खिज़र के मायने हरी रंग या चीज़ के हैं। एक दानिशमंद ने कहा, अगर तुम मखलूक पर भरोसा करना चाहते हो तो अपनी पीठ को वार सहने के लिए तैयार रखो, और अगर तुम खालिक पर भरोसा करना चाहते हो
تو اپنی روح کو رحمتیں سمیٹنے کے لیے تیار رکھو۔ اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی حفاظت کے لیے تمام پرندوں کو چھوڑ کر صرف ابابیل کیوں بھیجے؟ کیونکہ ابابیل 10 ماہ تک بغیر زمین میں اترے پرواز کر سکتا ہے۔ ابابیل دنیا کا واحد پرندہ ہے جو پرواز کرتے وقت ہوا میں سو سکتا ہے۔ ابابیل ہوا میں گلائڈنگ یعنی کچھ دیر پر ہلانے کے بعد ہوا میں اڑتا چلا جاتا ہے۔ ابابیل 20 برس تک زندہ رہ سکتا ہے اور اپنی خوراک ہوا میں کھا لیتا ہے۔ ابابیل 14,000 کلومیٹر تک بغیر رکے پرواز کر سکتا ہے۔